हेलो फ्रेंड, वेलकम टू freestudyforyou.com। हम लोग सीख रहे हैं कैमटेसिया वीडियो एडिटिंग फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। और ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है और कई बार आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, मोटिवेशन वीडियोस लाता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और चलते हैं हम लोग आगे। तो गाइस, आपको यहाँ पर मिलता है एनिमेशन इफेक्ट। जब आप एनिमेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा जूम एंड पैन और दूसरा मिलेगा आपको एनिमेशन। एनिमेशन ये कुछ पहले से बनी होती है तो इनको आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। और खुद से क्रिएट करके बनाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें आप जैसे भी चाहें वैसे अपनी वीडियोज़ को, क्लिप को एनिमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लिप ले आता हूँ, यहाँ पर मैं इंपोर्ट करता हूँ और एक कोई हम लोग क्लिप ले आते हैं। ये ले आता हूँ मैं, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। ओके, और अगर मैं यहाँ पर लाऊं इसको तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये एक इमेज इस तरह से है। अब अगर इसको मैं थोड़ा एनिमेट करना चाहूँ तो अगर मैं एनिमेशन पर आता हूँ और एनिमेशन पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एनिमेशन पर दिखा रहा है कि ये एक्चुअल साइज है, और दूसरा आपको दिखा रहा होगा स्केल टू फिट। और स्केल टू फिट क्या होता है कि ये ओरिजिनल साइज में फिट हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर आकर के मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको जूम किया, जूम करने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक एनिमेशन आया। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपको ये दिख रही होगी, एक अलग से लाइन ड्रॉ हुई है और ग्रीन कलर की आपको दिख रही होगी, लाइट ग्रीन है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो क्लिक करने के बाद आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं लाऊं तो अभी आप देख रहे होंगे कि जूम आउट हो गया, और अगर मैं अभी प्ले करूं तो यहाँ पर ये जूम इन हो रहा है। और अगर मैं वापस यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्केल टू फिट, यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा ये कितना है, अभी इतना दिखा रहा है। अगर मैं स्केल टू फिट कर दूँ तो ये क्या हुआ, ओरिजिनल साइज में वापस आ गया। एक एनिमेशन यहाँ पे चल रहा है ये जूम का, और दूसरा है जूम आउट का। अगर मैं अभी प्ले करके आपको दिखाऊं तो क्या हुआ, ये जूम हुआ और ये जूम आउट हो गया। तो ये आपको दिख तो रहा होगा लेकिन बहुत ही अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। क्या करता हूँ, मैं जूम आउट को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसी जूम इन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, लाइक दिस। इतना बड़ा मैंने कर लिया कि अभी जूम हो लेकिन थोड़ा सा स्लो स्पीड में हो। अभी आप जूम देखेंगे कि जूम हो रहा है लेकिन स्लोली स्लोली जूम हो रहा है, इतनी ज़्यादा स्पीड में जूम नहीं हो रहा है। और अगर हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे तो और ये स्लो में हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि और ज़्यादा ये स्लो स्लो जूम होगा। थोड़ा सा आप देखेंगे, देख रहे हैं, तो ये जूम हो रहा है लेकिन स्लो स्लो जूम हो रहा है। अब मैं चाह क्या रहा हूँ कि ये जो बुक है मैं इस पे फोकस करना चाहता हूँ। ये बुक क्या है, नीचे आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये जूम हो और बुक को जूम करे, यानी कि जूम तो हो लेकिन बुक की जगह पे मैं जूम करना चाहता हूँ, यानी कि मैं कैमरा बुक की जगह पे लाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक डॉट दिख रहा होगा, ये जो डॉट दिख रहा है ये है लास्ट में। तो लास्ट में आप कहाँ आना चाहते हैं, तो मैंने ये लास्ट वाले इसको सिलेक्ट किया, रेड कलर से आपको दिख रहा होगा कि ये सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये बुक हमारी इस तरह से रहे, यहाँ पर ये बुक हो और जूम हो। और अगर हम थोड़ा और, मैं और थोड़ा जूम करना चाहता हूँ इससे, और बुक को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब इफेक्ट किस तरह से हुआ होगा, अब थोड़ा सा इफेक्ट अलग तरीके से बना होगा। अगर मैं अभी जूम करके दिखाऊँ आपको तो ये देखो जूम होना चालू हो गया है, यहाँ से हो रहा है जूम। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि अभी ये जूम तो हो रहा है लेकिन कहाँ पे हो रहा है, ये बुक पर जूम हो रहा है, ना कि वैसे पहले जूम हो रहा था। तो बुक पे अगर जैसे आप फोकस कराना चाहते हैं तो वो जूम करके बुक पर फोकस कर देगा। जैसे मैं पढ़ाता था तो मैं किसी चीज़ पर फोकस कराना चाहता, एग्जांपल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, क्लिप ही ओपन कर लेता हूँ कोई, जिसमें मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे इंपोर्ट मीडिया पर करता हूँ मैं, और डेस्कटॉप पर आते हैं, और डेस्कटॉप पर डला होगा OBS में स्क्रीन रिकॉर्डिंग। चलो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा एक लेक्चर है पुराना वाला, तो इसको मैं लाता हूँ यहाँ पर।
कीप 30 हर फ्रेम सेकेंड। एक्चुअली जो इसमें हम लोगों ने लेके रखा है उसमें 30 फ्रेम पर सेकेंड है, और जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है वो 60 फ्रेम पर सेकेंड है। ये कह क्या रहा है कि प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट है, यू एडिट द फ्रेम रेट, डू यू वांट टू चेंज द 60। चलो फ्रेम रेट में 30 कर देता हूँ। फ्रेम रेट क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, तो अभी आपको जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा कम, और मैं थोड़ा और ज़्यादा कर लेता हूँ। मैं एप्लीकेशन पे आता हूँ, जब हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा था, तो मैं कंट्रोल के साथ इसको करता हूँ, और यहाँ पर मैंने पढ़ाना चालू किया था, ठीक है। इसको मैं इतना यहाँ पर ला करके इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। अब अगर मैं इस क्लिप के ऊपर दिखाऊँ आपको, तो ये क्लिप है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू freestudyforyou.com। थोड़ा और आगे आता हूँ मैं, जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मैं लाता हूँ इस क्लिप को। तो पिछली वीडियो में मैंने आप अभी और चाहिए हमें थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ रेड कलर में, ये आपको दिख रहा है। जैसे मान के चलो मैं रिकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, इतना ले आता हूँ, तो अभी क्या करेगा ये केवल, देखो अब केवल इतना दिखा रहा है। हम चाहते हैं इसको पॉइंट आउट करना, तो इसको आपको जूम करके दिखाना है। तो इसको कैसे आप जूम करके दिखाएंगे? एनिमेशन में आएंगे और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जूम पर क्लिक कर रहा हूँ। तो अभी आपको दिख रहे होंगे कि यहाँ पर ये एनिमेशन टाइप का बन गया है। जैसे ही एनिमेशन टाइप का बन जाए, फिर आप इसी को पकड़ के चाहे जहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ और थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ, और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ लाइक दिस। तो अब क्या होगा कि अब जूम हो करके यहाँ पर ये खुल जाएगा। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैं इतना ले आता हूँ, तो अभी क्या करेगा ये केवल ये ऑडियो में साइलेंट कर देता हूँ, एडिट ऑडियो करता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 0। ऑडियो किस तरह से क्या है ये हम लोग बाद में सीखेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। देखो अभी ये पढ़ा रहा हूँ मैं, और इस पे मैंने इसको जूम करा दिया है। अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी जल्दी ये फ्रिक्वेंटली जूम हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से पकड़ के पीछे से, और मैं थोड़ा सा और खींच दूंगा कि ताकि ये धीरे में जूम हो। अभी यहाँ से जूम होना चालू होगा और यहाँ तक जूम होगा। अब थोड़ा सा स्लो जूम होगा। अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, देखो अभी ये चल रहा है, और अभी यहाँ पर ये जूम होना चालू होगा, और यहाँ पर ये जूम हो गया। यानी कि आप कुछ अगर पढ़ा रहे हैं तो उस चीज़ को आप जूम करके दिखाना चाहते हैं, तो आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस समय आपको जूम नहीं करें। कुछ लोग देखते हैं हम कि वो तभी उसको जूम कर देते हैं, और बाद में जब रिकॉर्डिंग हो जाती है और देखते हैं कि कई बार ज़्यादा जूम हो गया है, कम जूम हो गया है, तो आप वहाँ पर नहीं करें। यहाँ पर आकर के आप बड़ी ईजिली जूम कर सकते हैं। तो जूम करके आप दिखा सकते हैं। और लास्ट में आपने देखा होगा एक इफेक्ट आता है, जैसे कई लोग ऐसे वीडियोस बंद करते हैं तो यूं करते हैं और एकदम से जूम होके वो निकल जाते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, और एक और हम लोग फुटेज ले आते हैं, इंपोर्ट करता हूं मैं, और डेस्कटॉप पर कैमरा 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 कहाँ गया, एक सेकेंड, ये कैमरा का। तो कैमरा में मैं इस फोटो, चलो मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। दिस पीसी में आता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं ए ड्राइव में कुछ रिकॉर्डिंग्स पड़ी होंगी। ओके, तो इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये पुरानी वीडियोस है जो हमने डाली थी, तो ये वीडियोस है, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ ऑफ, और लास्ट में जैसे अगर ये देखें तो ये वीडियो है हम लोगों की, और एक्चुअली इसमें मैंने साइन ऑफ नहीं किया है क्या, चलो इसको हम लोग इतना कट कर लेते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में जैसे ये बंद हो रही है वीडियो, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये बंद हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो, ये जूम करके बंद हो। तो क्या करूँगा, मैं एनिमेशन में आऊँगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से लेकर के, और जितना भी ये जूम हो सकता है उतना मैं कर दूँगा, और थोड़ा सा मैं कंट्रोल के साथ बड़ा करता हूँ, और ये हम लोग बिल्कुल लास्ट में रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ तो ये चलेगा। के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही सब बात करने वाले हैं
आप और फील्ड में कैसे अपने आप को कर सकते हैं, इसमें मैं वेब डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ मैं बात करूंगा। और अगर एक्चुअली ये पूरी वीडियो नहीं है, तो इसमें आप जूम का इफेक्ट दे सकते हैं और जूम में आप जितना भी करना चाहें उतना कर सकते हैं। और एक्चुअली ये वीडियो उस टाइप की है नहीं लास्ट में, और मुझे लगता है मैंने ज़्यादा काट दिया है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सबसे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा। एक्चुअली इसमें हम वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये वीडियो हमने उस टाइप से बनाई नहीं है। जैसे साइन ऑफ वगैरह करते हैं, अगर वो करते तो तब मैं आपको अच्छे से दिखा देता कि यहाँ पर ये किस तरह से इफेक्ट काम कर रहा होता है। जैसे ये इफेक्ट लगा हुआ है तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, और इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इसको फुल जूम कर दें। एक मिनट, ये जूम पहले से ही है, 100% जूम पहले से है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये, तो ये देखो ये जूम करके बाद लास्ट में बंद हुई है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जो हम लोगों ने डाला है, तो देखो ये उसी में अंदर जैसे कैमरे में लगता है कि हाँ कैमरे में ही आ जा रहे हैं। तो इस तरह से आप इसमें इफेक्ट दे सकते हैं। और भी इसमें कुछ प्रीसेट्स हैं, इनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं इसको पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इमेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर के ये डली है, एक दो और मैं वीडियोस इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसमें आते हैं दिस पीसी में, मैं ये वीडियोस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। कोई और भी ले लेते हैं, कोई सही सी हो। इसको ले लेते हैं, फ्लावर को। ठीक है, ओपन करते हैं और इसको मैं लाता हूँ यहाँ पर। अब हम लोग बात करते हैं किनकी, ये जो एनिमेशन आपको दिख रहे हैं, जूम इन का हम आपको दिखा चुके हैं। और हाँ एक चीज़ और आपको, जैसे अभी तो मैंने दिखाया था आपको जूम इन करने का, अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर लाऊं तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जूम आउट हो चुका है। और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ला के रख रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको बीच में रोटेशन के लिए भी मिल जाता है, तो मैं रोटेट करके कुछ इस तरह से ला रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि ये इमेज नॉर्मल अभी ऐसे चल रही है, और फिर यहाँ से होकर के और इस तरह से ये आ जाएगी। अब इसमें अगर आप एक और देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। जैसे अगर मैं इस क्लोजअप वाले को लाऊं और क्लोजअप वाले को भी मैं सेम यही इफेक्ट देना चाहता हूँ, ये वाला इफेक्ट, तो राइट क्लिक करके मैं इसको कॉपी करता हूँ और इस इमेज पर आकर के, और यहाँ पर आपको करना है पेस्ट। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपका इफेक्ट आ जाएगा, और एक ही साथ हम लोग यहाँ पर देते हैं। ये आ गया दूसरी इमेज, लेकिन इसको मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आए, और ये किस तरह से आए। एक्चुअली इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर देता हूँ लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी। अभी अगर मैं प्ले करके दिखाऊं, और शुरुआत में भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी तो ये एक ही फ़ोटो आ रही है, तो शुरुआत में भी मैं एक एनिमेशन दे देता हूँ कि शुरुआत में क्या हो, ये हाफ हो कर के आए। इस तरह से ये फोटो पहले यहाँ पर रखी रहे, थोड़ी सी छोटी हो करके, और सेम इसमें भी ये अप्लाई हुआ है तो ये यहाँ पे रखी रहे पकड़ के, और इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इफेक्ट सिलेक्ट है, आपको इफेक्ट सिलेक्ट करके और फिर देना है। और अभी अगर मैं प्ले करूँ तो देखो ये आ रही है, ये यहाँ पे रख गई हैं दोनों इमेजेस, और अभी इसके बाद आगे क्या होंगी, ये इस तरह से एनिमेट होंगी। तो इस तरह से आप बहुत सारी फ़ोटोज़ को एक साथ में एनिमेट करा सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट और देख लेते हैं। एनिमेशन में ये कुछ बने हुए हैं, इनको देखना है हम लोगों को है, तो इसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूं। इसमें देखो कस्टम्स में आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो इनमें से आप वही सेम है। जैसे अभी आपको दिखाऊं तो ये क्या कर रहा है, ये छोटा कर रहा है, तो इस तरह से आप इफेक्ट कर सकते हैं। देखो अभी अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो ये नॉर्मल चल रहा है, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि ये छोटा होता जा रहा है। और इसको अगर आप और अलग तरीके से करना चाहते हैं, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप चाहते हैं कि नहीं ये यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए और थोड़ा और बड़ा रहे, थोड़ा सा और बड़ा रहे, लाइक
इस तरह से आ जाए। तो अभी आप देखेंगे कि ये किस तरह से ओपन होगा। ये आया इफेक्ट और ये इस तरह से आया। और एक्चुअली अभी आप देख रहे होंगे कि ये होगा और अचानक से दूसरा आया। तो ये ऐसा क्यों हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं जूम करूँ तो आप देख रहे होंगे कि एक एनिमेशन ये लगाया और दूसरा एनिमेशन ये लगाया। दूसरा एनिमेशन जो हम लोगों ने लगाया था वो अलग से लग चुका है, इसी में ऐड नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं इसी में ऐड करना तो वो किस तरह से कर सकते हैं, इसको आप डिलीट कर दें और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रेड पर। अब रेड हो चुका है। अब अगर आप कोई एडिटिंग करेंगे तो अब अलग से नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इतना ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ प्ले करके तो देखो ये होगा और अभी वहां पर गया, ठीक है, इस साइड ना आकर के उस साइड गया और अभी अलग से और कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। अगर वैसे करेंगे तो अलग से इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा तो उतना अच्छे से ये आएगा नहीं। और देख लेते हैं और भी इफेक्ट हैं इसमें। एक ये इफेक्ट है, ये कौन सा है, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। और कुछ इसमें इफेक्ट अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि देखो ये क्या किस तरह से जा रहा है, ये अचानक से जूम हो करके और यहाँ पे पॉइंट आउट बता रहा है। तो वैसे इन सब की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, मैं कभी इनको यूज भी नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको सारे के सारे इफेक्ट मिल जाते हैं। तो आप खुद से बना सकते हैं, तो इनकी आपको ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जैसे नो ओपेसिटी है तो ये अगर नो ओपेसिटी करूँ तो देखो क्या होगा, पहले ओपेसिटी रहेगी और धीरे धीरे ओपेसिटी गायब हो रही है। तो इसको आप अगर मैं कम करूँ कंट्रोल के साथ, जैसे आप इसको करना चाहते हैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं तो आप चाहते हैं कि यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम हो। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कि देखो ये धीरे धीरे फेड आउट होता जा रहा है और ये ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है। और एक मैं और यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। और सेम इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें तो ब्लैक हो रहा था और मैं चाहता हूँ कि ब्लैक से हो करके वाइट में आए। तो आपको दिख रहा होगा ये नो ओपेसिटी है, दूसरा है फुल ओपेसिटी। अगर मैं फुल ओपेसिटी करूँ, एक्चुअली अभी तो ये शायद काम नहीं करेगा क्योंकि पहले नो ओपेसिटी हमें करना पड़ेगा। नो ओपेसिटी क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इसको ब्लैक करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं नो ओपेसिटी वाला कर देता हूँ और इसको मैं करता हूँ शुरुआत में ही, छोटा सा कर देते हैं कि ये शुरुआत में ही ब्लैक रहे। और फिर यहाँ पर ये क्या करेगा, ये ओपेसिटी वापस लाएगा। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये क्या करेगा। अगर मैं प्ले करके दिखाऊं तो देखो ये धीरे धीरे ब्लैक होता जा रहा है और वो दूसरी इमेजेस आती जा रही है, ये इफेक्ट है। और आप इसी में भी दे सकते हैं, दोनों में। जैसे ये धीरे धीरे गायब हुआ था ना और मैं चाहता हूँ कि ये वापस से फिर से वैसे ही आए, तो इसको फुल ओपेसिटी को मैं ला करके और यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, ये धीरे धीरे गायब होगा और फिर उसके बाद वापस आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो ये धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है और उसके बाद फिर से ये वापस आ रहा है। तो इस तरह का आप इफेक्ट दे सकते हैं और भी इसमें बहुत सारे, ये आप खुद से यूज करके देखिए तो आपको पता चलेगा। ओके गाइस, तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। वैसे एनिमेशन में तो बहुत कुछ है, अगर मैं आपको बताता रहूँ तो वो चलता रहेगा, लेकिन ये आप लोगों खुद से ट्राई करके देखिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको और आगे की वीडियोस चाहिए तो कैसे मिलेंगी, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कैम्पटेसिया की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।